ढोल में पोल। भूख से परेशान होकर गुमायूं नामक एक गिद्दड़ इधर उधर भटक रहा था। घूमते घूमते वह ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां दो सेनाओं का युद्ध हो चुका था। युद्ध भूमि में निकट ही एक वृक्ष के नीचे भारी सा नगाड़ा पड़ा था। हवा से हिलने वाली वृक्ष की टहनियाँ नगाड़े से टकराती तो ढमढम की आवाज़ होती। गुमायूं नगाड़े से उठती तेज आवाज़ें सुनकर बहुत डर गया। उसे लगा कि अंतकाल ही निकट आ गया है। भलाई इसी में है कि मैं यह जंगल छोड़कर कहीं दूर जगह चला जाऊं। फिर विचार आया कि अपने पूर्वजों का निवास या जंगल छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। जो व्यक्ति भय और प्रसन्नता के जोश में बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई काम करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। गुमायूं ने निश्चय किया कि पहले यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यह भयंकर आवाज़ आ कहाँ से रही है। वह धीरे धीरे टोह लेता हुआ वहीं जा पहुंचा जहाँ नगाड़ा पड़ा था। गुमायूं ने इससे पहले कभी नगाड़ा नहीं देखा था। सामने इतना भारी भरकम जीव देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन करने की इतनी बड़ी चीज़ मिली है। इसमें अवश्य काफ़ी मात्रा में मांस, खून और चर्बी भरी होगी। यह सोचकर उसने नगाड़े पर मढ़ा हुआ कड़ा चमड़ा किसी तरह एक जगह से काट डाला और बड़ी आशा के साथ छेद में से भीतर घुस गया। लेकिन भीतर उसे क्या मिलना था? सूखा चमड़ा काटने के कारण उसके दांत भी टूट गए थे। काट से तो पेट भरता नहीं है। उसकी समझ में यह भी आया कि केवल आवाज़ सुनकर ही नहीं डरना चाहिए। अगर डर कर वह भागता तो पुरखों का घर भी हाथ से चला गया होता। यह कहानी सुनने के बाद पिंगलक ने कहा, भाई मैं क्या करूं? जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पर तुले हैं तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य से रह सकता हूँ। दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। तो भी आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं उस आवाज़ के विषय में ठीक ठीक पता ना लगा लूँ। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वास्तव में वहाँ जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखे। पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, भद्र तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। दमनक उसको प्रणाम करके आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास, पहले मंत्री का पद छी जाने के कारण वो खीन तो है ही, बदला लेने के लिए यह भी तो हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझको ही मरवा दे। खैर, अब तो एक ही रास्ता है कि कहीं दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखी जाए। उधर दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जिसके डर से सिंह की जान निकल रही थी वह तो एक मामूली सा बैल था। दमनक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। यही सोचता सोचता वह लौटकर पिंगलक के पास पहुंचा। पिंगलक उसे आते देख संभल कर बैठ गया। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूँ। पिंगलक को आश्चर्य हुआ, सच? पिंगलक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने इसीलिए तुमको छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने समान बलवान बल वाले से ही बैर या मित्रता करते हैं। कहाँ वह महाबली और कहाँ तुम जैसा तुच्छ विनम्र प्राणी। दमनक ने मन का क्षोभ छिपाकर ऐसा कहा, ऐसा ही सही, वह सचमुच महान है, बलशाली है और मैं एकदम क्षुद्र दीन प्राणी हूँ। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूँ। पिंगलक ने चकित होकर कहा, सच कहते हो? ऐसा संभव है? दमनक बोला, बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तब पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। तुम्हें प्रजा पर दया और दंड के अधिकार देता हूँ। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमनक बड़ी शान से चलता हुआ संजीवक के पास पहुंचा और गुर्रा कर बोला, अरे दुष्ट बैल, इधर आ, मेरे स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार निशंक होकर डकराने गरजने की तुझे हिम्मत कैसे हुई? संजीवक ने पूछा, यह पिंगलक कौन है भाई? दमनक ने जवाब दिया, अरे तू क्या बनराज सिंह पिंगलक को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। बस देख, बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा है वही हमारे स्वामी पिंगलक है। यह सुनकर संजीवक की कपकपी छूट गई। वह कातर स्वर में बोला, भाई तुम तो चतुर सुजान लगते हो। अपने स्वामी से मुझे माफ़ करवा दो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
दमनक ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी, अच्छा ठहरो, मैं अभी स्वामी से पूछ कर आता हूँ। वह पिंगला के पास जाकर बोला, स्वामी, वह तो मामूली जंतु नहीं है, वह तो भगवान शंकर का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर के आदेश से वह नित्य यहाँ आकर यमुना तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा करता है। पिंगलक भयभीत होकर बोला, यह सच ही होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना घास चरने वाला यह प्राणी सर्पों से भरे वन में इस तरह से डकराता हुआ निर्भय विचरण नहीं कर सकता। खैर, यह बता कि अब वह कहता क्या है। दमनक बोला, मैंने उसे कह दिया है कि यह वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक सिंह के अधिकार में है, इसलिए उनके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हुए इस वन में सुख से चरो। मेरी बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की याचना की है। पिंगलक बहुत खुश हुआ। वह प्रशंसा करते हुए बोला, मंत्रीवर, तुम धन्य हो। मैंने उसको अभय दान दिया, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभय दान दिलाकर मेरे पास ले आओ। दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास पहुंचा। बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुमको अभय दान दे दिया है, अब तुम निडर होकर मेरे साथ चलो, किंतु याद रहे कि राजा का साथ और कृपा पाने के बाद भी तुम हमसे उचित व्यवहार ही करना। कहीं घमंड में आकर मनमाना आचरण न कर बैठना। मैं समयानुकूल ही शासन करूंगा। मंत्री के पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों के राज्य लक्ष्मी का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वे राजा का सम्मान पाने के बाद भी दंतिल की तरह दुख भोगते हैं। संजीवक ने पूछा, यह दंतिल कौन था? दमनक कथा सुनाने लगा।